इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स किस तरह से काम करते हैं और इनके सारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो किस तरह से जोड़ा जाता है और इस सर्किट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं और ये सारे पार्ट्स क्या फंक्शन प्ले करते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। मेरा नाम है शान अहमद और आप देख रहे हैं देसी फिजिक्स चैनल। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का सबसे मेन और ज़रूरी पार्ट जिसको हम इलेक्ट्रिक बाइक का दिल कह सकते हैं, वो इस बाइक के अंदर इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मोटर है। ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो है वो इस बाइक के अंदर इंजन के मुतबादल के तौर पे काम करती है, यानी ये इलेक्ट्रिक बाइक को पुश करके टॉर्क प्रोड्यूस करके सड़क पर दौड़ने में मदद देती है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर, मोटरसाइकिलों के अंदर आजकल जो मोटर इस्तेमाल की जा रही है उसको इलेक्ट्रिक हब मोटर कहा जाता है। हब मोटर का क्या मतलब है? क्योंकि ये मोटर बाइक्स के व्हील के अंदर ही इंटीग्रेटेड होती है, अंदर ही जुड़ी होती है। बाइक के व्हील के बिल्कुल सेंटर में एक्सल के गिर्द ये मोटर सेट की जाती है और ये हब मोटर्स जो हैं वो BLDC टाइप्स की हैं, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर्स हैं। ये ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर्स जो हैं वो इंतहाई एफिशिएंट हैं और इसके अलावा ये एनर्जी का इंतहाई कम इस्तेमाल करती हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी के कम इस्तेमाल के ज़रिए ज़्यादा ताकत या ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के काबिल हैं। इन BLDC मोटर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के इस्तेमाल की बजाय परमानेंट मैग्नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये परमानेंट मैग्नेट्स ही रोटेट करते हैं। आम कन्वेंशनल मोटर्स के अंदर परमानेंट मैग्नेट्स इस्तेमाल नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कॉइल्स इस्तेमाल होते हैं जिनके अंदर से करंट जब रन करता है, करंट पास होता है तो वो मैग्नेट्स बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसका मतलब है इजाफी करंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन BLDC मोटर्स के अंदर परमानेंट मैग्नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये परमानेंट मैग्नेट्स ही एक्चुअली इस मोटर का रोटेटिंग पार्ट होते हैं, यानी इसके अंदर कॉइल रोटेट नहीं करती बल्कि ये परमानेंट मैग्नेट ही रोटेट करते हैं और मोटर की कॉइल जो है वो सेंटर में बिल्कुल स्टेशनरी हालत में, रुकी हुई हालत में रहती है और इस कॉइल के अंदर करंट की वेरिएशन के रिस्पेक्ट से, करंट के फेज चेंज होने के रिस्पेक्ट से ये BLDC मोटर का जो परमानेंट मैग्नेट्स का रिम है वो रोटेट करने लग जाता है और इन मोटर्स की जो कॉइल है उसको 3 फेज करंट दी जाती है। 3 फेज करंट होने की वजह से 3 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है, जिसकी वजह से मोटर किसी भी पोजीशन पर रुकी हुई हो तो जो ही हम उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के काबिल है। जबकि आम कन्वेंशनल मोटर्स के अंदर जब कॉइल रोटेट करती है तो सिर्फ चंद खास पोजीशंस के ऊपर जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है, बाकी पोजीशन के अंदर टॉर्क जो है वो मैक्सिमम आउटपुट पे नहीं मिल रहा होता। लेकिन इन BLDC मोटर्स के अंदर हर एंगल पे जो ही कॉइल को करंट मिलेगी वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसी वजह से इन मोटर्स को हम अपनी डिजायर्ड स्पीड के ऊपर बड़ी आसानी से मूव करा सकते हैं। ये हल्की या आहिस्ता स्पीड पे भी रोटेट कर सकती है, जबकि आम पुरानी तरह की जो कन्वेंशनल मोटर्स हैं वो एक खास लेवल से अगर उनको कम करंट मिले तो वो सही तरह से वर्क नहीं करते और बाज़ औक़ात उनके जलने का भी खदशा रहता है। इस तरह ये BLDC हब मोटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स को डिजायर्ड स्पीड पर मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम ताकत प्रोवाइड करने के काबिल होती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर दूसरा मेन पार्ट जो है वो इस बाइक की बैटरी पैक है। इलेक्ट्रिक बाइक को रन करने के लिए, इसकी मोटर को रन करने के लिए हमें इस बाइक के साथ बैटरी पैक रखना पड़ता है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक के रन करने के दौरान उसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता रहता है। इस बैटरी पैक की तरफ आए तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर और इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर हर जगह पे लिथियम आयन टाइप्स की बैटरीज लगाई जा रही हैं। इन लिथियम आयन बैटरीज के बारे में हम पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। ये इस दुनिया में इस वक्त मौजूद सबसे ज्यादा एनर्जी डेंसिटी की हामिल बैटरीज हैं। ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होने का क्या मतलब है? ये बैटरीज अपने वेट के लिहाज से बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के काबिल हैं, इसलिए दुनिया में अपने मुकाबले में मौजूद किसी भी दूसरी बैटरी की निस्बत हल्के वेट के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर यही लिथियम आयन बैटरीज यूज की जाती हैं। ये लिथियम आयन बैटरीज आमतौर पर बहुत बड़े साइजेस की नहीं बनाई जाती, बल्कि इनका एक बेसिक सेल, छोटा साइज का सेल बनाया जाता है जो 3.6 वोल्ट्स और तकरीबन 3000 mAh की करंट कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। इस सेल को, इस छोटे सेल को हम सीरीज में और पैरेलल में जोड़कर अपने मतलूबा साइज की बैटरी तैयार कर सकते हैं। इन सेल्स को अगर हम सीरीज में जोड़ लें तो इनके वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 10 इस तरह के सेल्स और उनको मैं सीरीज में जोड़ लूं तो ये 10 सेल्स कंबाइन होकर 36-37 वोल्ट प्रोवाइड करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन इन 10 के 10 सेल्स की करंट कैपेसिटी जो है वो 3000 mAh ही रहेगी। लेकिन अब अगर मैं इस तरह के 10-10 सेल्स के कई सेट्स बना लूँ और उन सेट्स को फिर पैरेलल में जोड़ दूं तो इस तरह से इनकी करंट कैपेसिटी भी ऐड हो जाएगी।
इस तरह हम इन सेल्स की मदद से अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिज़ायर्ड वोल्टेज और डिज़ायर्ड करंट कैपेसिटी हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स में 24 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट तक के बैटरी पैक्स बनाए जाते हैं। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इन सेल्स को जोड़ने के अलावा हमें एक साथ एक छोटी सी किट, इलेक्ट्रॉनिक किट, जिसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बीएमएस कहते हैं, वो भी जोड़ना ज़रूरी है। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लिथियम आयन बैटरीज के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली ध्यान रखता है कि ये लिथियम आयन बैटरी के सेल्स जो हैं वो ओवर चार्ज ना हो या वो ओवर डिस्चार्ज ना हो, बहुत ज़्यादा चार्जिंग ना हो जाए उनकी, या वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज या खाली ना हो जाएँ। क्योंकि ये लिथियम आयन सेल्स जो हैं वो ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग की सूरत में ख़राब हो सकते हैं और बाज़ वर्स्ट सिचुएशंस में इनको आग भी लग सकती है। इसलिए ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो किट है वो लिथियम आयन बैटरी के साथ होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक बाइक के बाद तीसरी ज़रूरी चीज़ जो इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के लिए ज़रूरी है वो इनका मोटर कंट्रोलर है या कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये मोटर कंट्रोलर जो है वो आप समझ लें कि इस इलेक्ट्रिक बाइक का दिमाग है, ब्रेन है। इसके बगैर ये इलेक्ट्रिक बाइक ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिक बाइक को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये सारे काम हम मोटर कंट्रोलर के ज़रिए करते हैं। ये मोटर कंट्रोलर जो है वो बैटरी से करंट और वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक मोटर को मुंतकिल होंगे उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी आजकल के मोटर कंट्रोलर्स या इलेक्ट्रिक बाइक के कंट्रोलिंग सिस्टम्स जो हैं वो मल्टी फंक्शनल हैं। उनके अंदर बहुत सी वायर्स निकल रही होती हैं। इन वायर्स के साथ डिफरेंट दूसरे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर इलेक्ट्रिक बाइक का थ्रॉटल, इलेक्ट्रिक बाइक का डिस्प्ले सिस्टम जो मीटर पे चीज़ें चल रही हैं, जिससे हमें बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की सिचुएशन का पता चलता रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड का पता चलता रहता है। इसके अलावा ब्रेक सप्लाई करने से ऑटोमेटिक जो है वो बैटरी का कनेक्शन मोटर के साथ, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है मोटर को वो स्टॉप हो जाती है। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो मोटर कंट्रोलर के ज़रिए करते हैं और इसके लिए इसमें से डिफरेंट वायर्स जो हैं वो निकल रही होती है, जो रिक्वायर्ड जगह पर लगा दी जाती हैं। ये मोटर कंट्रोलर ही एक्चुअली इलेक्ट्रिक बाइक की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। ये मोटर कंट्रोलर जो है वो बैटरी से आने वाली डीसी करंट को एक तरह की अल्टरनेटिंग या एसी करंट के अंदर कन्वर्ट करके मोटर को देता है। उसको 3 फेज एसी करंट के अंदर कन्वर्ट करके मोटर को सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक बाइक्स इन हब मोटर्स के अंदर से आमतौर पर 3 वायर्स बाहर निकल रही होती हैं, यानी ये 3 फेज एसी सप्लाई से चलती हैं। और ये मोटर कंट्रोलर ही मोटर के इन तीनों कॉइल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को और उनके फेज चेंज होने के रेट को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिक मोटर से प्रोड्यूस होने वाले टार्क को और इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक्स का चौथा मेन पार्ट जिसे मैं समझता हूँ वो इसका थ्रॉटल कंट्रोल है। थ्रॉटल कंट्रोल आमतौर पर आजकल के इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर बाइक के हैंडल पर हाथ के ट्विस्ट के साथ जुड़ा होता है। ये थ्रॉटल कंट्रोलर जो है वो हमें हाथ के जरिए अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को कंट्रोल करने में, उसको एक्सेलरेट करने में या उसको रोकने में मदद देता है। इस थ्रॉटल कंट्रोलर का आम हालत में वोल्टेज जो है वो 0.8 वोल्ट से 0.9 वोल्ट के दरमियान रहता है और इस हालत में ये इलेक्ट्रिक मोटर को स्टॉप करके रखता है कंट्रोलर के जरिए। लेकिन जो ही हम हाथ के जरिए उस थ्रॉटल कंट्रोलर को ट्विस्ट करेंगे तो उस थ्रॉटल का वोल्टेज जो है वो 0.8 से बढ़ने लगेगा और वो अपनी मैक्सिमम 4 वोल्ट तक जा सकता है। अब ये थ्रॉटल कंट्रोलर जो है वो बाइक के मोटर कंट्रोलर के साथ जुड़ा होता है और इसके वोल्टेज चेंज होने के हिसाब से मोटर का कंट्रोलर जो है वो बैटरी से इलेक्ट्रिक पावर मोटर को कन्वर्ट करता है। यानी हम इलेक्ट्रिक बाइक के मोटर कंट्रोलर को एक तरह से इस थ्रॉटल के जरिए, थ्रॉटल कंट्रोलर के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन पार्ट्स के अलावा भी आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं, जिनमें बाइक का डिस्प्ले सिस्टम, मीटर वगैरह और ब्रेक सप्लाई करने से उसका कट ऑफ सिस्टम, यानी ब्रेक सप्लाई करने से मोटर को इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जाना ऑफ हो जाए, इस तरह के सिस्टम भी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो मैंने 4 आपको मेन पार्ट्स बताए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक और मोटर कंट्रोलर और थ्रॉटल कंट्रोलर, ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं जिनके बगैर एक इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। और अगर हमारे पास ये 4 पार्ट्स हों और इनको हम ठीक तरह से एक बाइक के अंदर जोड़ दें तो हमारी बाइक जो है वो फुली फंक्शनल इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके ज़हन में इस वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।